दोस्तों हाल ही में एक टॉपिक आया था सामने जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट की बात थी जिसने साफ किया था कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स सबके लिए ओपन है। मतलब वहां पर जनरल स्टूडेंट्स भी और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सब वहां पे रैंक ला सकते हैं। पर एक वापस से एक जजमेंट आया है। अब यही होता है, बार बार जो जजमेंट्स आते रहते हैं उससे कई बार आदमी भ्रमित हो जाता है। हमने आपको उस वीडियो में भी एक चीज समझाई थी, माइग्रेशन एंड रिवर्स माइग्रेशन। आज भी हम आपको जजमेंट के माध्यम से समझाएंगे क्योंकि कल 6 जनवरी को जजमेंट आया। यूपीएससी के रिजर्वेशन रूल को क्लैरिफाई किया गया है जहां जज साफ करते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कैन नॉट टेक जनरल सीट। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, आइए समझते हैं। मुद्दा पहले क्या है, मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहला यहां मुद्दा दिख रहा है, जजमेंट 6 जनवरी को आता है। एक डिस्प्यूट हुआ था 2013 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहां पर जो सवाल उठ रहा था कि कर्नाटका में एक वैकेंसी आई थी जो कि जनरल सीट की थी। बेंच यहां पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई का है और इन्होंने अपील अप्लाई कर दिया और बोला कि आइए देखते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट किया। पूरा मुद्दा समझिएगा। मुद्दा यह था कि क्या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जो ऑलरेडी कोई रिलैक्सेशन ले चुका है, रिजर्वेशन बेनिफिट को क्लेम कर चुका है, कोई कंसेशन ले चुका है एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, क्या उसको हम मार्क्स ज्यादा आने पर जनरल कैटेगरी की सीट या कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट दे दें? यह सवाल बहुत बड़ा था। दूसरा, क्या सिर्फ आपके रैंक के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर ही हम आपको वो सीट दे सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि सोनली ऑन द बेसिस ऑफ हायर रैंक इन द फाइनल मेरिट लिस्ट क्या मैं अब आपको जनरल कैटेगरी में वो सीट दे दूं? क्योंकि कर्नाटका में जो वो सीट खाली थी वो सिर्फ और सिर्फ जनरल सीट खाली थी, रिजर्व कैटेगरी की सीट वहां पे खाली नहीं थी। कैडर एलोकेशन के समय या फिर पोस्टिंग के समय वहां पर जनरल कैंडिडेट को बना दिया गया था। पर जहां पे रिजर्व कैंडिडेट था उसने एक पिटीशन फाइल किया कि सर ये तो हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे मार्क्स ज्यादा हैं, हमें जनरल में करके आप यहां कर दो। इसी के ऊपर यहां पे सवाल बनकर तैयार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चूंकि आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स लेवल पर अपना रिलैक्सेशन क्लेम कर लिया है। कैसे? आपने कट ऑफ में जो कम गई थी उसकी वजह से ही आपका सिलेक्शन हुआ। आपने वो कट ऑफ कम करने वाला जो कट ऑफ का रिलैक्सेशन था उसका अवेल कर लिया है बेनिफिट, एंड थ्रू आउट द एग्जामिनेशन नाउ अब आपको हम रिजर्व कैटेगरी की ही सीट दे सकते हैं। साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दैट एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इफ यू आर अवेलिंग एनी सच रिलैक्सेशन यू विल नॉट बी फिटिंग इनटू योर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। आप नहीं हो सकती। तो जो आप अनरिजर्व्ड वहां पे जो सीट है, जनरल सीट है, जो आप उसको क्लेम कर रहे हो वो आप नहीं कर सकते। इट विल नॉट गो टू यू। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर बोला था कि यहां क्लेम किया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। इवन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रैंक ज्यादा था, आपके मार्क्स ज्यादा थे, वो अलग बात है, पर आपने प्रीलिम्स में तो उसका इस्तेमाल कर लिया था। ये साफ एकदम निकल कर आ रहा है। फाइनल परफॉर्मेंस डज नॉट इरेज अर्लियर कंसेशंस। यू हैव ऑलरेडी टेकन एन अर्लियर कंसेशन। अगर आप प्रीलिम्स में यूज नहीं किए होते, मेंस में यूज नहीं किए होते, पर्सनालिटी टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट बना अगर आप अभी तक कोई यूज नहीं किए होते, हम आपको जनरल कैटेगरी की सीट देते। पर चूंकि आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में ही लाभ ले लिया है, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स में ना लेकर मेंस में ले लिया होता, तो भी हम आपको नहीं देते हैं। कोर्ट ने रूल 14 ऑफ द आईएफएस एग्जामिनेशन रूल्स 2013 को यहां पर इंटरप्रेट किया। ओनली दोज रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स वुड बी एलिजिबल फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज who have not taken any relaxation or concession at any stage of the examination। अगर आप किसी भी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन पे ये लाभ नहीं लेते हैं तो ही आपको अनरिजर्व वैकेंसी के लिए चुना जाएगा, अदरवाइज नहीं चुना जाएगा। एक बहुत बड़ा डिबेट सेटल्ड है ऑलरेडी, हमने आपको पहले भी बताया था। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट अगर किसी भी स्टेज पर कोई भी लाभ नहीं लेता है किसी भी रिजर्वेशन बेनिफिट का, या उसके मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा हैं, तो उसको हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की सीट दे सकते हैं। अनरिजर्व में उसका मार्क्स आ सकता है, पोस्ट आ सकती है। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन इज नॉट अलाउड कि जनरल बोले कि सर मेरा अब रिजर्व कैटेगरी में कर दो, वो नहीं हो सकता। रिजर्व कैटेगरी कैन गो टू जनरल और मे बी अनरिजर्व कैटेगरी, पर अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट रिजर्व में नहीं आ सकता। ये क्यों हुआ होगा? 2025 का ही केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय का केस है। यहां एक डिसीजन आता है, कोई भी रिलैक्सेशन, एज हो, कट ऑफ हो, क्वालिफिकेशन हो, अगर आप किसी भी रिलैक्सेशन के कारण उस एग्जाम में बैठने लायक बने, you will be disqualified and you are not going to take unreserved seat now, disqualified from unreserved seat now, unless
रूल्स में ही कुछ एक्सप्लिसिटली अलग लिख दिया हो। अगर आपके एग्जाम का रूल आया, उस रूल में ही अलग से लिख दें कि किसी भी स्टेज पर अगर आपने लाभ ले लिया हो और फिर भी आपका नंबर ज्यादा है तो हम आपको दे सकते हैं, अगर रूल्स में लिखा है तो अलग बात है। बट यूपीएससी का, भले ही यूपीएससी सीएससी का एग्जाम हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन हो, क्लियर कहता है रूल्स दैट इफ यू टेक बेनिफिट एट एनी स्टेज यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अनरिजर्व कैटेगरी का सीट आपको नहीं मिलेगा। बहुत क्लियरली हम आपको बता दें व्हाट इज एक्चुअली काउंटेड एज टेकिंग रिजर्वेशन। ये केस बहुत लंबा चला हुआ है। इंदिरा साहनी केस, 2013 का केस, 2020 का केस, कुछ चीजें सेटल्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि व्हाट एक्चुअली अमाउंट्स टू टेकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स। नंबर 1, लोअर कट ऑफ मार्क्स। हर कैटेगरी का अगर आप देखें तो कुछ कैटेगरी का कम जाता है, आपने अगर वो अवेल कर लिया है, अब आप अनरिजर्व में नहीं जा सकते। एज रिलैक्सेशन आपने ले ली है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो मिले हैं वो ले लिया है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स आपके कम रखे गए थे उसका लाभ ले लिया है, मेरिट लिस्ट क्वालिफाइंग थ्रेशहोल्ड जो भी हमने बनाई है उसका लाभ ले लिया है। अगर आपने इसका लाभ ले लिया है, दीज आर दोज जहां पे कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकता है बदलाव होगा, इसीलिए आप जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते अगर आपने यहां पर लाभ ले लिया है। तो एक बड़ा सवाल है कि सर हमने फीस कम दी है तो क्या लाभ ले सकते हैं? इसके ऊपर भी बड़ी विडंबना है, क्वेश्चन बहुत बार उठा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हम आपको बता दें, यहीं पे साफ किया गया था कि फी कम करने का मतलब कंपटीशन से किसी को बाहर या अंदर करना नहीं होता है। फी कम करने का मतलब बस एक फाइनेंशियल आधार पर किसी को प्लेटफॉर्म पे लाने का मतलब होता है फी कम करना। तो फी अगर कम है तो इससे कोई भी बदलाव नहीं होगा रिजर्वेशन बेनिफिट्स में। आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं या आपका मन है तो आप क्लेम ना करें, पर फी इज नॉट दैट पैरामीटर जो हम चेक करेंगे कि आपने रिजर्वेशन लिया है या नहीं लिया। फी को नहीं माना जाता, इकोनॉमिकली आपको हम प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर कर दिया गया है। खैर सुनिएगा, एक और बात है, पहले तो ये बताइएगा कि अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो भाई फॉर्म आने वाला है, बड़ा जल्दी तैयार हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। 60% ऑफ सीएमसी कोड पर हम अभी दे रहे हैं, अगर जुड़ना हो तो यही मौका है, जुड़ जाइए, आप ही को फायदा होगा। और आपको हम एक और चीज बता दें, हमारे पास में बैचेस जो है 24 महीने के 24999 में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। बैचेस इंग्लिश में चालू हो चुके हैं, इंग्लिश में 10 से चालू होने वाले, हिंदी में चालू हो चुके हैं, सीएमसी कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू वी हैव 100 पावर पैक्ड आवर्स टू टर्न यूपीएससी एस्पिरेशंस इनटू ड्रीम। यू कैन डू दिस, आपका रैंक बन सकता है अच्छा। सीएमसी कोड का यूज करिए, जुड़े रहिए, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।